नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आज इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ यूटीएल का 3 फेस इन्वर्टर है जो कि हमारा जीटीआई इन्वर्टर है। जीटीआई इन्वर्टर यानी कि ग्रिड टाइड इन्वर्टर, जिसको हम ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर भी कहते हैं। ये इन्वर्टर मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये हमारा 6 किलोवाट का इन्वर्टर है। तो कितने आप इस पर सोलर पैनल लगा सकते हैं जो कि हमारा 3 फेस में है, कितने आपको प्राइस का ही मिलने वाला है और इसके अन्य फीचर्स क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैं संग्राम सिंह एसएस प्रोडक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जानते हैं इसके बारे में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए, बात हो रही है जीटीआई इन्वर्टर्स की। पहले भी मैंने एक जीटीआई इन्वर्टर दिखाया था माइक्रोटेक का। आज मैं इसमें आपको दिखाने वाला हूँ यूटीएल का, लेकिन वो हमारा सिंगल फेस में था, ये हमारा 3 फेस में है। एक्चुअल में जो हमारा 3 फेस है मोस्टली इंडस्ट्रियल में यूज़ होता है, लेकिन आजकल घरों में भी 3 फेस कनेक्शन हैं शहरों में जिनका काफ़ी ज़्यादा लोड है, तो वहाँ भी इसका यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप इस पर कितना सोलर पैनल लगा सकते हैं। उसके बाद मैं आपको इसके अनबॉक्सिंग दिखाऊंगा, इसके बॉक्स में क्या क्या है और इसके जो अदर फीचर्स है वो क्या है। तो पहले हम शुरुआत करते हैं सोलर से, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि इस पर हम कितने सोलर पैनल लगाएं। इसकी जो मैक्सिमम पावर है, यानी कि मैक्सिमम जो आउटपुट ये पावर देगा वो देगा ये 6 किलोवाट। लेकिन अगर हम सोलर पैनल की बात करें तो सोलर पैनल आप इस पर लगा सकते हो 7800 वाट, यानी कि 7800 वाट तक के सोलर को ये सपोर्ट करेगा। ये डुअल एमपीपीटी में है, 2 स्ट्रिंग इसमें आप लगा सकते हो। डुअल एमपीपीटी टेक्नोलॉजी में इन्वर्टर दिया गया है और एक स्ट्रिंग में आपको जो एम्पियर पावर रखनी है वो रखनी है 13 एम्पियर। यानी कि अगर हम बात करें, ये एक स्ट्रिंग है, इसमें एक स्ट्रिंग में अगर आप इसमें इनपुट दें तो आपको 13 एम्पियर की इनपुट इसमें देनी पड़ेगी और दूसरी स्ट्रिंग में भी आपको 13 एम्पियर की इनपुट इसमें देनी पड़ेगी। और अगर हम बात करें 7800 वाट के हिसाब से तो आपको 3900 वाट की 2 सीरीज आप इसमें बना सकते हो। यानी कि 3900 वाट आपने एक सीरीज में दे दिया, 3900 वाट आपने दूसरी सीरीज में दे दिया, तो उससे ये आपका आसानी से ऑपरेट करेगा। तो ये तो बात हो गई सोलर की। अब थोड़े से और फीचर हम जान लेते हैं। जो भी हमारे ऑन ग्रिड इन्वर्टर होते हैं, जितने भी जीटीआई इन्वर्टर हैं, ग्रिड टाइड इन्वर्टर हैं, ऑलमोस्ट सभी ट्रांसफॉर्मर लेस इन्वर्टर है। ये भी एक ट्रांसफॉर्मर लेस इन्वर्टर है और एमपीपीटी टेक्नोलॉजी में है, यानी कि 99% अबोव एमपीपीटी इसका रहने वाला है। ऑलमोस्ट अगर हम मान के चले कि जो इसका पावर फैक्टर है वो 1 का पावर फैक्टर ऑलमोस्ट होता है सभी ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स का। तो इसका भी जो जीटीआई इन्वर्टर है, इसका भी हमारा जो पावर फैक्टर है, या ये हम कह सकते हैं जो एमपीपीटी है, वो ग्रेटर देन 99% है। अगर हम इसकी डायमेंशंस की बात, तो इसकी जो ये हाइट रहने वाली है वो है 457, यानी कि 457। और जो इसकी ये विड्थ है, ये विड्थ की अगर हम बात करें तो ये है 330 mm। और अगर हम इसकी डेप्थ की बात करें तो ये जो मोटाई है ये है हमारी 185 mm। तो ये इसके डायमेंशंस है। अगर हम इसके वेट की बात करें तो अप्रोक्स 10 kg इसका वेट है। तो हल्का इन्वर्टर है, एमपीपीटी टेक्नोलॉजी में है, जीटीआई इन्वर्टर है। आप इसको वाईफाई से भी ऑपरेट कर सकते हैं। वाईफाई से आप कहीं भी, जीपीआरएस इसमें दिया हुआ है, तो उस पर आप कहीं से भी आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो आइए पहले हम एक बार इसकी अनबॉक्सिंग देख लेते हैं और जानते हैं इसके बॉक्स में क्या क्या है। तो हम अभी इसकी अनबॉक्सिंग देखेंगे। ये हमारा यूटीएल का है, यूटीएल का हमारा 3 फेस का इन्वर्टर है। पहले हम एक बार इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। पहले भी मैंने ऑन ग्रिड इन्वर्टर दिखाए हैं। हमने माइक्रोटेक का इन्वर्टर देखा था पीछे, सिंगल फेस का था वो। ये हमारा 3 फेस में है। ये वहाँ यूज होता है जहाँ घरों में जिनके 3 फेस कनेक्शंस हैं शहरों में, या फिर इंडस्ट्री में भी इसको यूज़ होता है, लेकिन इंडस्ट्री में इतना छोटा कनेक्शन किसी का मिलता नहीं। तो ये भाई हमारा इन्वर्टर है। अभी हम इसको ओपन कर लेते हैं। पैकिंग बहुत बढ़िया है। ये हमारा इन्वर्टर है। ये हमारा यूटीएल का। सबसे ऊपर इसमें इसके वारंटी कार्ड, इसका मैनुअल और इसकी टेस्टिंग डिटेल्स दे रखी है। ऊपर ये जो मैनुअल दिया गया है, नीचे हमारा इन्वर्टर है। तो एक बार हम इन्वर्टर को अनबॉक्स कर लेते हैं और देखते हैं इसके बॉक्स में और क्या कुछ है। तो ये इसमें इनके आउटपुट के लिए दिया गया है, इसमें हमारा दे रखा है। और ये कनेक्टर हैं जो हमें कनेक्ट करके इस इन्वर्टर में लगाने हैं, यानी कि जब हम सोलर को कनेक्ट करेंगे तो इन कनेक्टर के बेस पे इस पर सोलर कनेक्ट करेंगे। उसके बाद इसमें स्क्रू वगैरह दिए गए हैं वॉल माउंट के लिए, दीवार पर लगाने के लिए इसी के अंदर स्क्रू दिए गए हैं। तो ये एक अलग से पैकिंग इन्होंने दे रखी है। और इसी में एक है ये
GPRS का, यानी कि वाईफाई जिससे हम वाईफाई अटैच कर सकते हैं। तो ये वो पॉइंट हो गया जिससे हमें वाईफाई अटैच करना है इस इन्वर्टर से, जिससे आप कहीं भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ये हमारा यूज़र मैनुअल हो गया इसका। ये इसके वाईफाई का है कि वाईफाई आपको कैसे कनेक्ट करना है। उसके लिए उन्होंने स्कैनर कोड भी दे रखा है, यहाँ पर आप स्कैन QR कोड, इस QR कोड पर जाकर भी आप इसको स्कैन कर सकते हैं। उसके बाद ये टेस्टिंग डिटेल्स हैं इनकी, इनमें टेस्टिंग डिटेल्स काफ़ी दे रखी है इन्होंने, क्या क्या इस पर टेस्ट हुए हैं, ये सारे टेस्ट यहाँ पर हैं। अब हम एक बार इस इन्वर्टर को बाहर निकाल लेते हैं भाई। ये इनका वॉल माउंट का है, दीवार पर लगाने के लिए वॉल माउंट दिया गया है, काफ़ी हैवी है, बढ़िया मेटल में दिया गया है ये भी। अब हम एक बार बॉक्स को हटा लेते हैं और ये जो चीज़ें इसमें दी गई हैं उनको एक बार देख लेते हैं। ये हमारा यूटीएल का इन्वर्टर है। तो ये इसकी डिस्प्ले है, डिस्प्ले में इसके 4 बटन दिए हुए हैं। सबसे पहले बैक का है, लेफ़्ट से अगर हम स्टार्ट करते हैं, उसके बाद अप का है, डाउन का है, एंटर का है। यानी कि आपको किसी मेन्यू में एंटर करना हो तो उसके लिए एंटर, वैल्यू को घटाना या बढ़ाना हो तो अप एंड डाउन का, या ऊपर या नीचे जैसे भी जाना हो, और आपको बाहर निकलना हो उस फंक्शन से तो बैक का बटन आपका इस्तेमाल होगा। उसके बाद ये इसकी साइड लुक है, ये साइड में इसके कुछ फीचर्स भी दिए गए हैं। यहाँ पर लिखा हुआ भाई कितने आप इस पर इनपुट दे सकते हैं, कितनी आप आउटपुट इससे दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। इसका मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ वीडियो में। तो ये यहाँ पर स्टिकर है, आप यहाँ से जो जानकारी लेना चाहते हो यहाँ से भी आप ले सकते हो। ये इसके अदर साइड लुक है, सिंपल है बिल्कुल। ये इसकी बैक साइड है। अब बैक साइड अगर आप देखें तो सभी जितने भी हमारे ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर हैं उनकी सभी की बैक साइड यही होती है। ये मेटल में होता है पूरा। और ये जो हमारा इन्वर्टर है, सभी जो हमारे ऑन ग्रिड इन्वर्टर हैं वो सभी MPP टेक्नोलॉजी में होते हैं। अब हम आते हैं इसके नीचे, क्योंकि इसका जो मेन फंक्शन है वो सारा नीचे की तरफ दिया होता है। सबसे पहले अगर हम लेफ्ट से स्टार्ट करें तो सबसे पहले हमारा बटन दिया गया है ऑन और ऑफ का। अभी ऑन पोजीशन पर है, ये मैं इसको ऑफ पे डाल देता हूँ। ये अभी हमारा ऑफ हो गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है सोलर के लिए। सोलर में इसमें आप 2 सीरीज़ लगा सकते हो, MPPT है तो 2 सीरीज़ आप इस पर लगा सकते हो। ऊपर वाले में प्लस का आएगा, नीचे वाले में माइनस का आएगा। इसी प्रकार से सेकंड में भी ऐसे ही आएगा, ऊपर में प्लस का आएगा और नीचे में माइनस का आएगा। जब भी सीरीज़ लगाएं आप तो सीरीज़ को प्रॉपर रखें। जितनी पहली सीरीज़ में आपने वोल्ट एम्पियर दे रखी है उतनी ही वोल्ट एम्पियर आप दूसरी सीरीज़ में दें। उसके बाद नेक्स्ट है वाईफाई के लिए। ये अभी कवर्ड है हमारा, यहाँ पे आपको वाईफाई कनेक्शन करना है। इसको आपको निकालना है, ये खुलेगा यहाँ से। इसको ओपन होने के बाद जो मैंने वो दिखाया था आपको GPRS का, वो इसमें कनेक्ट। उसके बाद ये इसमें पॉइंट दिया गया है R485। RS485 का काम है कि ये आपकी जो भी इलेक्ट्रिकल इंटरफेस है और जो भी फिजिकल लेयर है उसकी पॉइंट टू पॉइंट ये जानकारी देता है। ये ज़्यादातर इंडस्ट्री में यूज़ होता है ज़्यादा, लेकिन हाउस होल्ड में जैसे 3 फेज़ की जो हाउसेज हैं जहाँ पर ये इन्वर्टर लग सकता है तो वहाँ भी ये वही काम करेगा। यानी कि एक्चुअल पॉइंट टू पॉइंट आपको इन्फॉर्मेशन देता रहेगा जो भी फिजिकल लेयर है और जो भी आपकी इलेक्ट्रिकल इंटरफेस है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें पॉइंट है हमारा ये वाला ग्रिड का। अब ग्रिड में इसमें अगर आपको ध्यान से दिखाई दे रहा हो तो इसमें 5 पॉइंट दिए गए हैं, क्योंकि 3 फेज़ का इन्वर्टर है तो 3 तो इसमें हमारे फेस हो गए और 1 हमारा न्यूट्रल हो गया। और जो लास्ट का जो पॉइंट बचता है 5th पॉइंट, उसमें आएगी आपकी अर्थिंग, यानी कि जो भी आपकी हाउस अर्थिंग है जो इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट में होती है तो वो अर्थिंग आएगी। तो ये 5 पॉइंट इसमें यहाँ आपको कवर करने हैं। उसके बाद इसमें LED लाइट्स दी गई हैं, जैसे ये DC, ग्रिड और वर्किंग अलार्म। अलार्म में आएगा कि कोई भी फॉल्ट है, कोई भी कुछ ऐसी चीज़ है जो अलार्म में आएगी। वर्किंग में ये आपकी ब्लिंक करेगी। ग्रिड यानी कि जब आपकी इलेक्ट्रिसिटी से इनपुट आउटपुट होगी, और ये DC यानी कि जब आपका सोलर काम करेगा तो ये आपकी DC वाली ब्लिंक करेगी। तो ये इसमें LED लाइट्स हैं। ये इसकी लुक है, मैट फिनिश कलर दिए रखा है इन्होंने भाई, जैसे एक रॉयल इनफील्ड का कलर है। अब बात करते हैं हम इसके प्राइस की। इसका प्राइस क्या रहने वाला है? देखिए, इसका जो प्राइस आपको मिलने वाला है, 3 फेज़ इन्वर्टर है, 6 किलोवाट का हमारा इन्वर्टर है। इसका प्राइस जो रहेगा वो रहेगा 70,000, नियर अबाउट 70,000 है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है। तो अगर हम इसकी वारंटी की बात करें, इसकी जो वारंटी, अब जितने भी हमारे ग्रिड टाइड इन्वर्टर है, जो ऑन ग्रिड इन्वर्टर है, उनकी गारंटी होती है स्टार्ट 5 साल से। किसी की 5 साल है, किसी की 8 साल है। लेकिन ये जो इन्वर्टर है, ये जो UTL का जो GTI इन्वर्टर है, इसकी हमारी वारंटी रहने वाली है 10 साल की। 10 साल तक इसकी वारंटी है और 10 साल तक इसकी होम सर्विस भी है।
तो अगर आप इसको लेना चाहें, नीचे हमारा नंबर दिया गया है, या फिर आप हमारी वेबसाइट getpowersolution.com पर जा सकते हैं, वहाँ से भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो भाई ये थी आज की वीडियो। इससे संबंधित अगर आपको कोई सवाल रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।